आज हम बात कर रहे हैं एक कहानी सच्चाई बारिश की बूंदों की। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। एक गांव में तो बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती बचपन से ही थी और बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वो एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते थे और किसी की जान भी ले सकते थे। उनकी दोस्ती वहाँ के दूर दूर के इलाकों में भी बहुत ज़्यादा मशहूर थी। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। अचानक बाढ़ आने के कारण सब कुछ तबाह हो गया और गांव वाले भूखे प्यासे तड़प तड़प के मर गए। ये उन दोनों से देखा नहीं जा रहा था और गांव वालों की मदद करने के लिए वो दोनों शहर चले गए और पैसे कमाने के लिए उन दोनों ने दिन रात बहुत मेहनत करी और खूब मेहनत करके पैसा कमाया। फिर उन्होंने सोचा कि पैसा तो अब हमने बहुत कमा लिया है, इसलिए अब हमें गांव जाना चाहिए और गांव वालों की मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। न जाने गांव वाले किस हाल में होंगे। और वो दोनों सारे पैसे लेकर गांव के लिए निकल पड़े। वो जा ही रहे थे कि रास्ते में खूब तेज की बारिश होने लगी और वहाँ एक छोटी सी कुटिया में वो दोनों छुप गए बारिश से बचने के लिए। काफ़ी देर बीत गई लेकिन बारिश अब बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो ऐसे में उन्हें वहीं रुकना पड़ा। इतने में दोनों में से एक दोस्त के मन में लालच आ गया और वो सोचने लगा कि अगर मैं इसको मारकर सारे पैसे लेकर अकेला गांव जाऊंगा तो गांव वाले मेरी खूब तारीफ करेंगे और मेरे ही चर्चे चारों तरफ होंगे और जिंदगी भर मुझे मेरा एहसान लेकर बैठे रहेंगे। इसी में से थोड़ा पैसा मैं अपने पास भी रख लूँगा और फिर जिससे मेरी ज़िंदगी भी आराम से कट जाएगी। और इस गंदी सोच के साथ उसने अपने दोस्त को नीचे गिरा दिया और चाकू लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। उसका दोस्त उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, अपनी जान की भीख मांगने लगा। बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाया लेकिन उसने उसकी सुनी ही नहीं। उसने उससे बोला कि उस दोस्त ने कि अगर तुम मुझे आज मार दोगे तो ये बारिश की बूंदें तुम्हें देख रही हैं, ये सारे गांव वालों को बताएंगी कि तुमने मुझे मार दिया है। वो जोर जोर से हंसने लगा और ये कहकर कि ये निर्जीव बारिश की बूंदें भला मुझे मारेंगी, मतलब मेरे बारे में बताएंगी, ऐसा कैसे हो सकता है। तू सटिया गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है अपनी मौत के बारे में सुनकर। और आखिरी में उसने अपने दोस्त को मार ही दिया और सारा पैसा लेकर गांव अकेला पहुंच गया। गांव वालों के पूछने लगे कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है भाई, तुम तो दोनों साथ गए थे। तो उसने कहा कि वो शहर में ही कहीं खो गया है और गांव वाले उसकी बात को मान भी लिए कि हो सकता है शहर में जाकर शहर के लालच में ही कहीं रह गया हो। 5 साल बाद वो उस गांव में अपने एक घर के नीचे खड़ा था। उसने बहुत आलीशान घर बना रखा था और बहुत ज़्यादा लोग उसकी सच्चाई और उसकी ईमानदारी और उसके ऐसे मदद करने पर बहुत ज़्यादा उस पर अपनी जान तक लुटाते थे। एक दिन जब बहुत तेज़ बारिश हुई तो उस बारिश की बूंदों को देखकर वो अपने दोस्त की बातों को सोचकर हंसने लगा। गलती से हंसी काफ़ी तेज आ गई। उसकी पत्नी ने सुन ली तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना हंस क्यों रहे हो जी। तो उसने कहा कि कुछ नहीं बस ऐसे ही। उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। बच्चों की कसम देकर पूछती हूँ, जरा बताएंगे। फिर उसकी पत्नी ने उसके बच्चों की कसम दी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा चलो ठीक है, वैसे भी तुमसे अब क्या छुपा है, मैं तुम्हें तो बता ही सकता हूँ। चलो मैं बता रहा हूँ लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगी। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। उसने सब कुछ उसे बता दिया। उसने कहा कि मैं नहीं बताऊंगी और उसने इसी विश्वास से उसे सब कुछ बता दिया। उसकी पत्नी को जब ये सुना उसने तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसने सबको बता दिया। धीरे धीरे गांव वालों तक बात भी फैल गई कि उसने गांव वालों के साथ ऐसा किया, उस आदमी को मारकर और अकेले अपने ऊपर सारा बात ले ली कि मैंने करा है सब कुछ। गांव वालों ने उसे लास्ट में सजाए मौत दी, यानी तहसील में जाके या पंचायत में जाके उसकी शिकायत की, उसके खिलाफ करी और फिर आखिर में उसे सजाए मौत मिली। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी की भी चीज़ की लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रीड हमेशा हमें नीचा ही और कमज़ोर इंसान ही बनाती है।
इसी गलती से हमें ये सीख मिलती है कि आपको कोई भी गलती करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि आप अपनी गलती को छुपा नहीं सकते। वो आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगी। इसलिए कोई भी गलती करने से पहले 1000 बार सोचें और लालच बिल्कुल भी ना करें।